हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5 है सिंथेसिस पे, वो भी सिंपल सेंटेंस पे। अब पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने डाल चुका हूँ। वो भी किस पे है? अपोजिशन। सिंपल सेंटेंस में जो भी फंक्शन है उस पे वो फंक्शन एक है अपोजिशन। अपोजिशन रहेगा, नाउन रहेगा अपोजिशन या फ्रेज रहेगा, ये ध्यान देना। नाउन रहेगा या फ्रेज रहेगा, वो अपोजिशन में रखना है, साइड बाय साइड, एक के बाद दूसरा। उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे बोला गया मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन क्या है? अपने पिता का केवल एक पुत्र है। ठीक है जी। ही डाइड इज ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। वह एक एक्सीडेंट में मर गया। अब देखते हैं, साइड बाय साइड रखते हैं इसको। अभी क्या बोल रहा है कि मोहन है, मोहन के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है कि द ओनली सन ऑफ हिज फादर। तो यहाँ पे ये फ्रेज हो गया अपोजिशन में। अपोजिशन में दो कामा के बीच में, मैं अंडरलाइन भी कर दिया हूँ। ठीक है, ये अपोजिशन में हो गया। तो द ओनली सन ऑफ हिज फादर, फ्रेज का डिफरेंस जानते ही हो। ना तो सब्जेक्ट रहता है, ना तो प्रेडिकेट रहता है, यानी वर्ब वर्ब नहीं रहता है। बस क्या रहा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में रहेगा। ठीक है जी। ये सेंस तो देता है, फ्रेश सेंस देता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। यही अगर दूसरे सेंटेंस में ऐड हो जाए तो कंप्लीट सेंस देगा। ये सेंस का, ये तुम्हारा फ्रेज का परिभाषा हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मोहन, अब मोहन के बारे में कुछ बता दिया गया, उसको साइड बाय साइड रख दिए फ्रेज में। द ओनली सन ऑफ हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट में मर गया। मोहन जो अपने पिताजी का एक ही लड़का था, पुत्र था, वो एक एक्सीडेंट में मर गया। ठीक है जी, ये देख लिया। अब अपोजिशन में दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है नालंदा। नालंदा वाज वंस, वंस ओ एन एस ई, ओ एन वंस। ठीक, ओ एन एस ई, वंस। ठीक है जी। अभी क्या बोल रहा है कि जो, हाँ ओके जी, जो नालंदा है एक बार क्या था, नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। ज्ञान का, यानी जो सीखने का, सीखने पढ़ने का क्या था, एक बहुत बड़ा एक समय में क्या था, केंद्र था, सेंटर था। नालंदा जो है, नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ द लर्निंग। ज्ञान का, लर्निंग का एक बहुत बड़ा क्या था, सेंटर था। इट इज नाउ ए हीप ऑफ ruin। यह अब क्या है, खंडहर का एक ढेर है। मतलब कि बर्बादी का ढेर बोलो, पूरा हीप है। मतलब उसकी जो दीवाले वाले हैं, सेंटर जैसे विद्यालय उधर, वो तो सब ढह गए हैं। ruins है, बर्बादी का हीप है, या तो खंडहर का एक ढेर बोल सकते हो आप लोग। अब ये क्या हो गया है, अब खंडहर का ढेर है। और देखते हैं पोजीशन लगा के नालंदा। अब इसके बारे में क्या बताया गया कि वन द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये क्या था, लर्निंग का बहुत बड़ा क्या था, सेंटर था। ठीक है। इज, ये अपोजिशन हो गया। इज नाउ ये हीप ऑफ ruins। अब वो क्या है, हीप ऑफ ruins है। अब क्या है, हीप ऑफ ruins है। इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, और करके नालंदा वाज, सॉरी, नालंदा नाउ। देखो इस समय नालंदा नाउ ये हिप ऑफ ruins, इस समय क्या हिप ऑफ ruins है, वो था। अब यहाँ पे मैं ऊपर लिखा था इज ना, इसमें देखो इज है, लेकिन इसमें वाज लगाना पड़ेगा। वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। एक समय था, बिगेस्ट ऑफ सेंटर था ऑफ लर्निंग का, ज्ञान का, सीखने का। ठीक है, एक समय में।
तो ये आप दो तरीके से इसको बना सकते हो। बस यहाँ पे वाई लिखना पड़ेगा आपको। नालंदा अब यहाँ पे दिखा दिया, कई समय के बारे में बता दिया। नाउ यही पॉपुलर वाज, अब यहाँ पे पास्ट की बात बताओगे, वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। देखो दो तरीके से बन सकता है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे बताया मिस्टर सक्सेना इज आवर प्रिंसिपल, ही इज वेरी लर्न, मतलब ये बहुत पढ़े लिखे हैं। मिस्टर सक्सेना जो हमारे प्रिंसिपल हो बहुत क्या है, पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब अपोजिशन लगा था मिस्टर सक्सेना, अब इसके बारे में क्या, आवर प्रिंसिपल इज वेरी लर्न, ठीक है, वो क्या है, बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इसको दो तरीके से नहीं बना सकते, एक ही तरीका है इसमें जी। सब सेंटेंस दो तरीके से नहीं बन पाएंगे अपोजिशन में, ठीक है जी। अपोजिशन में क्या हो गया, आवर प्रिंसिपल रख दिए, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। और देखो शाहजहाँ वाज द ग्रेट मुगल एम्परर, ठीक है, मुगल एम्परर, मुगल क्या क्या सम्राट, एम्परर थे, शासक थे, सम्राट थे, ठीक है, मुगल एम्परर सम्राट थे। अब ये शाहजहाँ बहुत ग्रेट क्या थे, मुगल एम्परर थे। ही बिल्ट, वह बनवाए, ही शाहजहाँ के लिए आया, ही बिल्ट द ताज, वो ताज बनवाए, ताजमहल बनवाए। इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, वो देश में यानी इंडिया में पड़ता है, इंडिया मतलब देश में वो क्या सबसे फाइनेस्ट बिल्डिंग, सबसे सुंदर बिल्डिंग है, ठीक है जी। तीन सेंटेंस देख लो यहाँ पे, कितना सेंटेंस, हाँ दो ही सेंटेंस है। शाहजहाँ वाज ए ग्रेट मुगल एम्परर, ही बिल्ट द ताज, इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। अब देख लो अपोजिशन लगा करके, साइड बाय साइड, इसको बोलते हैं साइड बाय साइड। शाहजहाँ, अब इसके बारे में बताया गया कि एक ग्रेट मुगल एम्परर, ठीक है, अपोजिशन हो गया जी। ये क्या किए थे, बिल्ड द ताज, क्या बनवाए थे, बिल्ड द ताज। यहाँ पे तीन सेंटेंस है, देखो यहाँ पे, अब तीन सेंटेंस का देखने का तरीका देखो। तो ये ताज बनवाए थे, ये ताज के बारे, ऑब्जेक्ट हो गया, ताज के बारे में बताया जा रहा है, फिर कामा लगा के ताज के बारे में बताया, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, देश में सबसे सुंदर बिल्डिंग है। अब ये किसके लिए, ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी ताज के महल के बारे में बताया था, कामा लगा के। देखो एक फिर से आप लोग देख लो, शाहजहाँ वाज द ग्रेट मुगल एम्परर, और इनके बारे में शाहजहाँ है, ये अपोजिशन में इतना रख दो, फिर ये लगा दो बिल्ड द ताज। अब ताजमहल के बारे में बता दो, कामा दे के, क्या कामा में देखोगे यहाँ पे, अब ईच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी, ठीक है। अब यहाँ पे बस ताजमहल के बारे में बताया, ताजमहल फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, ताजमहल जो बिल्डिंग है देश में सबसे फाइनेस्ट है, ठीक है, इससे पता चल जा रहा है। और तीन देख लो, कामा लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे इज लगा तो गलत हो जाएगा ना, सिंपल सेंटेंस तो एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए, बिल्ट है ना, दो फाइनाइट वर्ब नहीं चाहिए, इज नहीं लगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, शाहजहाँ ए ग्रेट मुगल एम्परर, ये हो गया अपोजिशन, बिल्ड द ताज, अब ताज के बारे में बता दो, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, ठीक है जी। एक और देख लो, यहाँ पे बोला गया कि आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई में कभी नहीं हो चुका हूँ, मतलब कभी मुंबई में नहीं जा चुका हूँ, मतलब जाके आना, इसका मतलब कभी वहाँ से जाके नहीं आया हूँ, ऐसा कभी, मतलब मैं मुंबई में कभी नहीं हो चुका हूँ, मतलब मैं कभी मुंबई गया नहीं। इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, सी पोर्ट मतलब क्या हो, बंदरगाह ऐसा बोला जाता है। तो ये क्या है, इट मतलब मुंबई, इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देख लो, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई में कभी नहीं हो चुका हूँ। अब इसके बारे में क्या बता रहे हैं, मुंबई के बारे में, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, मुंबई के बारे में, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, काम लगा के यहाँ पे देखो, अलग अलग तरीका से इसमें सारा फंक्शन यूज है, इसकी एक्सरसाइज को देख लो। अब मुंबई के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया है, तो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, फिर अपोजिशन में द बिगेस्ट सी ऑफ द
सी पोर्ट ऑफ द इंडिया। अब दो कामा की जरूरत नहीं, एक ही कामा लगा के दो कामा के बीच में, ये यहाँ फुल स्टॉप है ना, यहाँ मत खामा लगाना, गलत हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देना। तो इसका मतलब ये लास्ट में है इसलिए। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। तब तक अगला मैं एक्सरसाइज लेकर के आता हूँ।